प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे मोना जी, आप पिंकी बेटे, ये है मोना आंटी। हेलो। हेलो। ये पिंकी है, मेरी बहन। ये ऐसे? बेचारी पोलियो का शिकार हो गई थी। कहते हैं समुद्र की रेत से इलाज हो सकता है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। सच पूछे तो मेरा यहाँ ट्रांसफर करवाने का असली कारण यही था। I'm sorry, मुझे नहीं मालूम था। मालूम कैसे होता है? आप इसे मिली कहाँ है और मैंने बताया नहीं। मोना आंटी, आप हमारे पड़ोस में रहती है ना? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? भैया ने बताया था। मोना आंटी, आप हमारे घर मुझसे खेलने आएंगी ना? हाँ हाँ, जरूर। केवल सिंह घर में है? केवल से का इम्कान है ना? हाँ हाँ, यही है। कहाँ है वो? नीचे होंगे। नीचे तो ताला लगा हुआ है। तो कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे? पता नहीं। तुम कौन हो? हम उनके किराएदार हैं। ठीक है, फिर आएंगे। चलो देव्या। हाँ, फिर आएंगे। लेकिन वो थे कौन? कम से कम पूछ लिया होता। डर के मारे तो मेरी जान निकल रही थी। डर किस बात का? न जाने कौन थे वो। केवल सिंह जी के बारे में पूछ रहे थे तो उनके जानने वाले ही होंगे। नाम पता पूछ लिया होता तो हम उन्हें बता देते। देखो, मुझे तो बहुत डर लगा रहता है यहाँ। तुम जल्दी से दूसरे मकान का इंतजाम करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ओफो माँ, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? हेलो जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आप लोग कहीं गए थे आज? हाँ, क्यों? क्या बात हो गई? पता नहीं, कोई दो लोग आए थे। मैं तो था नहीं घर पे, माँ जी थी। कौन थे माँ जी? मैं नहीं जानती। कैसे थे वो लोग? जी, देखने में तो गांव के जैसे लगते थे। गांव कैसे? ओ देवा और कृष्णा होंगे। अच्छा। वीर, लेकिन आप फिर भूल कर दी। हाँ, क्या हुआ? जीतू ने कहा था कि वो लोग कागजात देने आएंगे। हाँ। चल जरा उसे फोन कर। चलो। माता जी चिंता मत करिए आप, हैं? चलो।
Don't play with big balls. दीदी आइए डॉक्टर साहब। हेलो अरे हाय। ये दीदी और जीजा जी कहाँ गए? अभी गए हैं कुछ ही देर पहले, शायद तुम्ही को देखने। मुझे देखते हैं तो मैं निकलता हूँ फिर। अरे नहीं, आओ एक एक प्याला कॉफी हो जाए। नीति, नीति, ऊपर ही चलते हैं। हाँ हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ये लोग बाहर फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे होते तो एनीवे आइए। राजू ध्यान से समझा। अरे मान जा, मैं कह रहा हूँ बच्चा मेन रोड की तरफ। अब छोड़ इसे और कोई दूसरा काम कर ले। ओ माँ, बस 2 पेज और। आंटी आंटी राजू राजू राजू, क्या हुआ राजू को? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? राजू जल्दी चलो। चलो। माँ जी रोते नहीं है, ठीक हो जाएगा। भैया भी तो यहाँ पर नहीं है। बस सुबह ही गया है वो 3-4 रोज के लिए। क्या पता था बाद में ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ जी आलोक नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना यहाँ पर। राजू कैसा है? माँ जी ये आलोक के कुलीग्स हैं। हाँ जी तू? मैंने स्टिचेस तो लगा दिए लेकिन खून काफी बह गया है, काफी खून देना होगा। इतने सारे लोग हैं, किसी ना किसी का जरूर मैच कर जाएगा। जीतू मेरा तो ग्रुप ही हो है, चल चल नहीं कहाँ दे। मामा, मैं कौन दूंगा? नहीं मैं कौन दूंगा? चल चल चल, अच्छा तू भी आ जा साथ। आलोक को वापस तो बुला लेते हैं माँ जी, लेकिन वो दूसरे शहर किसी साइट पर गया है, कोई पक्का पता नहीं जहाँ उसे कांटेक्ट किया जा सके। वैसे तो अनिल भी साथ गया है, बड़ी आसानी से आ सकता था। माँ जी आप ये मत समझिएगा कि आपके पास आपका बेटा नहीं है, हम सब हैं ना। ये तो मामा मेरा भी खून लो ना। राजू मेरा जिद नहीं किया करते, देखो क्यों नहीं क्या करता है? वो बच्चों का खून नहीं लिया जा सकता थे। क्यों नहीं लिया जा सकता? राज जी आप कौन आए हैं? सर बच्चों का खून नहीं लेते ना, नहीं। मैं दे रहा हूँ ना। सिस्टर आओ जरा, ये सनी का भी ब्लड लो। हाँ लो। ये क्या है? जैसे पापा को लिया। ये क्या है? आप देख लीजिए। नहीं क्यों? जैसे पापा को लगे सिस्टर इसको उधर में बेड में लिटा के ना फिर इसका ब्लड दो, हैं ठीक है?
जाओ जाओ टेक उधर केयर, जाओ। टेक केयर। राजू राजू आप खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? आप नहीं खाएंगे तो नीति और राजू कैसे खाएंगे? आप सनी, राजू को पारी दे दें? हाँ ओए बेईमानी मत करियो। अच्छा चल फिर। अच्छा बच्चे, मेरी बारी आने दे, फिर बताऊंगा तुझे। राजू भैया कैसे हुआ ये सब? चिंता की बात नहीं है आलोक, ऊपर वाले की मेहरबानी से सब ठीक है अब। क्या बताऊं बेटा, तुम तो यहाँ थे ही नहीं। अगर ये भी यहाँ ना होते तो जाने क्या होता। माँ जी क्या बात कर रही हैं आप? भला हम यहाँ क्यों नहीं होते? इन्होंने अपना खून दिया है राजू को। राजू, माँ जी, मुझे तो घर पहुंचकर पता चला। ये क्या हो गया सब? एक्सीडेंट हो गया था इसका स्कूटर से, बचा लिया केवल सिंह जी ने। क्या आलोक, ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हेलो, वो मकान देखा था ना? हाँ। अब खाली हो गया है, जब चाहे शिफ्ट कर लो। कहाँ शिफ्ट करना है अंकल आपको? हमारे साथ नहीं रहेंगे? हमें कहीं शिफ्ट नहीं करना, कोई मकान नहीं बदलना। हमें वहीं रहना है, अपने मकान में। ये नीति और जीतू अभी तक नहीं आए। कह गए थे 7 साढ़े 7 तक वापस हाँ। आ जाएंगे। वो तो लेट आएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, वो दोनों पिक्चर देखने गए हैं। तो पार्टी का बहाना बनाया था दोनों ने। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इनकी सगाई सुई करके शादी कर डालो। ये बहाने बनने तभी बंद होने। तो कर दो ना। आलोक भाई, कब की तारीख तय करें? कोई अच्छा सा दिन देखकर सगाई कर देते। फिर भी कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। वो क्या है कि अपने कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव वहाँ रहते हैं गोवा में, उन्हें बुलाना भी तो जरूरी है ना। हाँ, वहाँ से मोना नहीं आएगी तो दीदी भला मानेगी शादी के लिए, और फिर भैया भी तो। चुप है शरारती। क्यों भाई, शरारतें तुम करो और शरारती इसे कह रहे हो?
आलोक, तारीख पक्की करके उन लोगों को चिट्ठी लिख दो। आप इस वक्त? माफ कीजिए, बेवक्त आपको तकलीफ देने चला आता हूँ। कहिए, पिंकी तो ठीक है? पता नहीं क्या हो जाता है उसे अचानक, बस रोती चली आती। जिद पर उतरी है कि आपको लेकर आऊं। मैंने लाख समझाया कि इतनी रात गए। चलिए मैं देखती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरी पिंकी बिटिया को? हाँ, किसने मारा मेरी पिंकी को? किसने मारा? भैया ने मारा तुमको? हाँ, हम भैया की खूब पिटाई लगाएंगे। हाँ, बोलो। बस बेटे बस, अब मत रो। बस बस, बहुत रो लिया। बस। भैया आपको बुला के नहीं लाते। हम आपके पास वैसे ही आ गए। हाँ, अब देखो, हंसो तुम जरा। हंसो 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 हंसो, गुड बेबी हंसो हंसो, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा थोड़ा सा। चलो अब हमें गुड़िया एक अच्छी सी पोएम सुनाएंगे। सुनाएगी ना? नहीं, आप सुनाइए। मैं सुनाऊं? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से लेट जाओ, फिर हम तुम्हें एक अच्छी सी पोएम सुनाएंगे अपनी रानी बिटिया को। हाँ। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, stamp your foot. When you're happy and you know it, stamp your foot. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, snap your fingers. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, snap your fingers. थैंक यू मोना जी, आपको मैंने तकलीफ दी। आपके घर में, मेरा मतलब है आपकी फैमिली में और कोई? कोई नहीं, बस ये पिंकी है, यही सब कुछ है मेरे लिए। ये जन्म से ही ऐसे? नहीं जानता, दरअसल मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। 6 साल पहले मुझे मिली थी, अकेली, रोती हुई, कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं ढूंढ पाया इसके घर वालों को। मतलब ये आपकी बहन नहीं? अब तो यही मेरी जिंदगी है। नहीं जानता इसके माँ बाप कौन है, इसकी जात धर्म क्या है, कुछ भी नहीं जानता। और आप इसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना प्यार करते हैं इसे? ये है इतनी प्यारी। सचमुच आपका दिल बहुत बड़ा है। लगता है मुझे बात बदलनी पड़ेगी। कहिए, आलोक का कुछ आता पता आया कि नहीं? मुझे शायद पंजाब जाना पड़े।
आप जलंधर जाएंगे? सब ठीक तो है ना? आज ही चिट्ठी आई थी नीति की, उसकी शादी हो रही है। वाह, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट फील लाइक, जैसे एक फियर सा घेरता है वैसा मुझे कुछ होता है वहां पर जाने की सोचकर। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं आप। आप एक बार जाकर तो देखें, दिल वालों का शहर है वो। जाना तो अब पड़ेगा ही। आपका तो मुझ पे इतना बड़ा एहसान है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। और क्या, अजी आप ना आती तो मैं तो कुंवारा ही मर जाता, एकदम बैचलर। इसलिए तो इनकार कर दिया था कि आप नहीं आएंगी तो सगाई नहीं होगी। अब जब आदमी की सगाई नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी? चलिए। राजू, ओ राजू, माँ। अरे मोना, कैसी हो बेटी? मम्मी। भाई हमें भी तो मिलवाओ, महीनों से इस घर में एक ही नाम सुनते आ रहे हैं, मोना मोना मोना। यही तो है वो मोना। ये है हमारे भाई साहब केवल। और ये है हमारी भाभी जी। भाभी तो अब तुम मेरी बनने जा रही हो, मैं तो उसकी ननद हूँ ना। आलोक नहीं आया? नहीं माँ, भैया तो हमारे साथ नहीं थे। तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन वो भी तो गया था इसे लेने। छोड़ो माँ, वो क्यों आएगा मुझे लेने, उसे फुर्सत ही काम। अरे आलोक, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तो तुम्हें स्टेशन भेजा था ना। वो एक काम पड़ गया था जरूरी, इसलिए रुक जाना पड़ा। तो माँ जी इसमें क्या फर्क पड़ता है, घर तो ऐसे आना ही था और फिर मुलाकात भी अब होगी। तो अब तो रहना भी यही है। नीति, मेरी 16 की रिजर्वेशन करवा देना। इतनी जल्दी? जल्दी क्या, 15 को तुम्हारी सेरेमनी हो जाएगी, 16 को मैं चली जाऊंगी। वैसे भी यहाँ रुकना किसके लिए है। प्लीज नीति, बाद में फिर सीट मिलने में मुश्किल हो जाएगी। रिजर्वेशन आपकी मैं करवा दूंगा। एक कप चाय पी लो। भाई बलबीर, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना। इधर सच अब तो लगता ही नहीं कि हम लोग अपने घर पर नहीं हैं। शुरू शुरू में लगता था, एक अजीब सी फीलिंग होती थी, पर इन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि बस अब तो यही अपना घर लगता है। तुम्हें तो वैसे भी यही घर लगेगा, जीतू जो है। नहीं, सिर्फ उसकी वजह से नहीं, सभी लोग, किन किन का नाम लूं, सबने इतना अपनापन दिखाया है कि बस मैं बता नहीं सकती। राजू के एक्सीडेंट के वक्त भैया भी यहाँ पर नहीं थे, पर इन लोगों की वजह से हमें उनकी कमी महसूस नहीं हुई। अपना खून देकर राजू की जान बचाई है इन लोगों ने। फिर तो वाकई तुम्हें अच्छा माहौल मिल गया यहाँ आकर। बस सिर्फ हमेशा तुम्हारी कमी महसूस होती रही है। हमेशा लगता था कि अगर तुम यहाँ आ जाओ तो। जानती हो भैया चाहे कभी कहते नहीं है, पर हमेशा उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। अच्छा, तुम समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कब कहा? ये है सनी और ये है मोना। हाय सनी। दीदी, हमें आइसक्रीम खिला के लाओ ना। अभी नहीं, शाम को चलेंगे। शाम तो डॉक्टर साहब खिलाएंगे, अभी तो तुम्हारी बारी है। अच्छा तो ठीक है, आओ मोना। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो ठीक है, तुम आराम करो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
क्यों? आपको जीतू मामा बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। नीति को बुला रहे हो? और नहीं, अरे नहीं, नीति भाभी को बुलाने के लिए वो मुझे नहीं कहते, खुद ही बुला लेते हैं इशारे से। शरारती कहीं का। नहीं लगी। Join the game. Give him a hard time, okay? Okay. जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। आओ मोना। आओ। हेलो। आप मुझे बुलाया था? हाँ, मैं आपकी रिजर्वेशन के लिए गया था। भाई खूब रश है, वेटिंग लिस्ट चल रही है। वैसे बुकिंग तो मैंने करवा दी है, लेकिन कंफर्मेशन बाद में होगी। आपकी टिकट। थैंक यू सो मच। पर आप इसे कंफर्म करवा दीजिएगा प्लीज। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा दीदी, तो मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल पहुंचना है। ओके, बाय बाय। थैंक यू। मोना, बैठो ना, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो बैठो। तुम कहो तो नीति को भी यहाँ बुला ले। आलोक को भी बुला सकते हैं, पर वो ऑफिस गया होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रुक जाती हूँ। मोना, तुम्हारे बारे में इतना सुना है कि लगता नहीं तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। परसों पुरानी जान पहचान लगती है तुमसे। क्यों बलबीर? हाँ जी। तुम गोवा में अकेली रहती हो ना? जी। लेकिन तुम्हारे डैडी तो है ना? हाँ, है तो। मेरे बचपन में ही माँ की मौत हो गई। डैडी मुझे साथ लेके कनाडा चले गए। वहाँ उन्हें दूसरी शादी कर ली। नई माँ से मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, इसलिए मैं वापस चली आई गोवा, अपने घर। पिताजी ने कोई एतराज़ नहीं किया। तब से मुझे अपना घर छोड़कर कहीं भी बाहर जाना कभी अच्छा नहीं लगा। ये सभी सौतेली माँ एक जैसी क्यों होती हैं? सभी सौतेली माँ क्यों, सारे सौतेले बच्चे भी तो एक जैसे होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सौतेले होते हैं। लेकिन आलोक और उसके घर वाले, मेरा मतलब है उसके माताजी, नीति, राजू, वो तो तुम्हें खूब प्यार करते हैं ना? शायद सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हैं ये सब लोग। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि बाहर जाकर सभी जगह एक जैसी ही हों। सब लोग एक जैसे ही मिलें। और फिर तुम्हारा वो एक्सपीरियंस तो विदेश का है ना? अपने देश में कहीं जाकर भला ऐसा क्यों होने लगा? आप भी बस क्या भाषण देके उसे बोर करने लगे हैं। कोई अच्छी सी बात करे ना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब मोना यहां आई है तो यहीं रुक जाए। मैं जानता हूं इसका यहां ना रहना ही आलोक की आंखों में छिपी गहरी उदासी का कारण है। और जब ये लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो मोना का यहां रहने में क्या अर्ज है? फिर हम भी तो हैं यहां पर। ये माना कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, बहन भाई भी नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलती हूँ। नीति मेरा इंतजार कर रही होगी। ये जीतू ने दी है मुझे प्रेजेंट। सोनी महिवाल। सुना है इनका किस्सा तुमने? दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घड़ा लिए सोनी रोज रात दरिया पार महिवाल से मिलने जाती थी। एक तूफानी रात उसकी ननद ने उसका घड़ा बदल दिया। सोनी जान गई, लेकिन रुकी नहीं। कच्चे घड़े के साथ दरिया में कूद पड़ी और चल दी अपने महिवाल से मिलने। दोनों मझधार में मिले और एक दूसरे का हाथ पकड़े ये स्वार्थ और नफरत भरी दुनिया छोड़ गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घड़ा लिए सोनी रोज रात दरिया पार महिवाल से मिलने जाती थी। एक तूफानी रात उसकी ननद ने उसका घड़ा बदल दिया। सोनी जान गई, लेकिन रुकी नहीं। कच्चे घड़े के साथ दरिया में कूद पड़ी
और जल्दी अपने महिवाल से मिलने। दोनों मझधार में मिले और एक दूसरे का हाथ पकड़े, ये स्वार्थ और नफरत भरी दुनिया छोड़ गए। मैंने तो इससे बहुत कहा कि रुक जाए। नीति के कहने से शायद रुक जाए। मैंने तो इसकी इतनी मिन्नतें करी है पर इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। प्लीज नीति, ऐसे तो मत बोलो। दीदी दीदी, मुझे सनी ने एक पोएम सिखाई है। कौन सी? सुना पुत्र। This is the house that Jack built. This is the rat that lay in the house that Jack built. This is the cat that ate the rat that lay in the house that Jack built. हाँ, बस इतनी आती है। बहुत अच्छी है। बस सनी, तुम्हें तो और भी पोएम्स आती होंगी? हाँ, बहुत सारी। तो फिर सुना। हाँ, when you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it. ये पोएम तुम्हें कैसे आती है? क्यों? इसमें क्या है? कम ऑन मोना, पोएट्री, म्यूजिक, लिटरेचर ये किसी एक रीजन की प्रॉपर्टी तो नहीं होती। हेलो एवरीबॉडी। हाय। आज से यहाँ खूब रौनक हो रही है। मेरी सीट का क्या हुआ? अभी कंफर्म नहीं हुई, मगर उम्मीद पक्की है। आपका नाम वेटिंग लिस्ट में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लेकिन आपको जाने की इतनी क्या जल्दी है? हमारी फिजूल की बातें सुन सुनकर तंग आ गई है। क्यों मोना? हेलो हेलो हेलो। कम ऑन जॉइन अस। कहाँ रहते हो भाई? आजकल दिखाई नहीं देते हो। किन तैयारियों में लगे हो? सिखा देनी
go. Yamucha nagali no di. Kega saiba makanaka go. उड़दा उड़दा का मेरी चिड़चिड़ियों पे बैठ गया उड़दा उड़दा का मेरी चिड़चिड़ियों पे बैठ गया शोशा करके उड़ा देनी आनी तेनू गिदे विच नच सिखा देनी आनी तेनू गिदे विच नच सिखा देनी आनी तेनू खुशबू सी भर के सांसों में कांटों की तरह चुभता है प्यार लम्हों पर कैसा ये जज्बा है प्यार लम्हों पर कैसा ये जज्बा है जलती रेत पर नंगे पाँव चलने सा कभी छत पर सर्द रातों में चादर ओढ़ के सोने सा कैसा 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 लगता है नफरत है कभी चाह है भटकन है कभी राह है आंसुओं में डूबा कभी यूं ही बेपरवाह कई रंग बदलता है प्यार लम्हों पर कैसा ये जज्बा है तो फिर कर ही ली तैयारी तो भी। लगता है हमारे प्यार में ही कहीं कमी रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी है,
और फिर भी तुम। प्लीज आप। अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। ये आप। बेटी अब और कुछ ना कहना। दीदी आप जा रहे हो? देख नहीं रहे, सामान बांध रहे हैं वो। दीदी आप क्यों जा रहे हो? मैंने आपको बहुत सी पोएम सुनानी थी। हाँ, मैं जरूर सुनूंगी तुम्हारी पोएम्स। तुम ऐसा करना, मुझे लिख के भेज देना, मैं पढ़ लूंगी। हाँ हाँ, लिख कर भेज देना। मगर तुम्हें जाना जरूरी है क्या? आओ सनी, हम चले मोना से कट्टी। कट्टी। हेलो जीतू, लीजिए भाई साहब, मोना जी का टिकट कंफर्म हो गया। मोना जी कहाँ है? ऊपर। तुम दे दो टिकट उसे। अरे नहीं, मैं बाहर गाड़ी लेकर आता हूँ। वक्त ही कितना रह गया, आधा घंटा तो पहुंचने में लग जाएगा। टिकट आप ही दे दीजिए ना, और नीचे लेकर आइएगा उन्हें। हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओके? जीतू नहीं आया अभी? बस आते ही होंगे। तुम्हारी तो पूरी तैयारी हो गई है ना मोना? जी, मेरी तरफ से कोई देर नहीं। टिकट ना मिला तो? मैं तो कहती हूँ ना ही मिले, कंफर्म ही ना हो। ये टिकट कंफर्म हो गया है। उफ, तुम्हारी जिद के आगे तो सरकार भी झुक गई। अब चलो। जीतू कहाँ है? वो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा है। ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो ठीक है, मैं ये बैग लेके चलती हूँ। आओ माँ, बाकी सामान तुम ले आ रही है। मैं जा रही हूँ। इतना भी नहीं कि रुकने के लिए कह दो। रुक जाओ मोना। एक बार फिर से कहो। रुक जाओ। बहुत एहसान किया ना तुमने मुझ पर। बहुत एहसान किया ना मुझ पर तुमने, मुझे रोक कर। कांटों की तरह चुभता है प्यार, लब, मोहब्बत, कैसा ये जज्बा है। खुशबू सी भर के सांसों में कांटों की तरह चुभता है प्यार, लब, मोहब्बत, कैसा ये जज्बा है।
Thank you.